हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लिटरेरी जर्नी। आज हम जिस पोएम के सफ़र पर जाने वाले हैं उस पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ये पोएम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। ये पोएम पब्लिश की गई थी गीतांजलि में इन 1910 में। ये बंगाली लैंग्वेज की पोएम है जिसका ओरिजिनल नाम है चित्तो जेता भाईशून्यो। ये पोएम इंग्लिश में पब्लिश की गई थी 1912 में। इसे सॉन्ग 35 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि गीतांजलि में ये पोएम 35 नंबर पर है। ये पोएम नए भारत के निर्माण के बारे में है। हम अपने देश को सोने की चिड़िया कहते थे और ये सोने की चिड़िया अंग्रेज़ों के पिंजरे में कैद थी। तो उस समय हर किसी के मन में डर था, खौफ था। कोई अपने काम जो उसे पसंद है वो कर नहीं सकता था। हर वक्त खौफ में जीते थे। तो ये एक प्रेयर है आज़ाद भारत के लिए। अब हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में और डेथ हुई थी 7 अगस्त 1941 में। इन्हें हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। इन्हें लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में, जो कि गीतांजलि के लिए उन्हें दिया गया था। और ये पहले नॉन यूरोपियन हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब हम पोएम के बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। जहाँ हमारे मन में कोई डर ना हो, हर कोई सिर उठा के जिए, यानी कि हमें कोई चोट ना पहुंचा सके, हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत ना हो, हमें किसी से डर ना लगे और हम बेखौफ और इज्जत के साथ जिए। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ एजुकेशन फ्री हो, जहाँ अमीर गरीब दोनों को सेम क्वालिफ़िकेशन, सेम एजुकेशन, सेम क्वालिटी का मिले, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मूल्य के। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, यानी जहाँ हमारी दुनिया छोटे छोटे टुकड़े में ना बटी हो, वो भी किसी छोटी सोच के कारण। जहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, जैसे कि जेंडर का, रंग रूप का, पैसे का या फिर कास्ट का, धर्म का, कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, जहाँ सब एक साथ मिलकर खुश रहें। Where words कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, यानी जहाँ जो शब्द बोले जाते हैं वो सच्चे हो, जिसमें झूठ का कोई अंश ना हो, सच के गहराई से वो शब्द निकले हो और सच के रास्ते पर चले। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, यानी जहाँ मेहनत करने से लोगों को सफलता मिले। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन्स हैज़ नॉट लॉस्ट its way into the dreary desert sand of dead habit, यानी यहाँ टैगोर जी कहना चाहते हैं जहाँ तर्क और सच्चाई की जो झील है वो गलत आदतों से किसी रेगिस्तान में अपना रास्ता ना भूले, वो अपना रास्ता ना चूके और ना अपना रास्ता बदल दे। जहाँ लोग सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर ही चले और बुराई की तरफ ना बढ़े। Where the mind is led forward by दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शंस, यानी यहाँ पर दी का मतलब गॉड है, यानी जहाँ पर मन को सही रास्ता भगवान दिखाए और वो रास्ता खुले विचारों का हो, काम का हो, सब इंडिपेंडेंट होकर अपना काम करे और जिसे जो काम पसंद है वो काम करे, पर वो काम सही हो, जिससे किसी का कभी बुरा ना हो, किसी का अहित ना हो। Into that heaven of freedom my father let my country awake, यानी कि यहाँ टैगोर जी कहते हैं उस आज़ादी के स्वर्ग में या ऐसे देश में जहाँ हम फ्रीडम हो, ऐसा स्वर्ग में हमारे देश को ले चलो। ऐसी वो विनती भगवान से कर रहा है। यहाँ फादर का मतलब भगवान है और ये ऐसी वो प्रेयर कर रहे हैं भगवान को। आई होप कि आप लोगों को ये पोएम समझ आ चुकी होगी। Thanks for listening.